नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एबीपी लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में एक विशेष बात ये भी है, इसमें जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है वो भी एक किसान के बेटे हैं, वो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और जो मतदाता है वो भी मूल रूप से किसान है। और इनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि किसान की किसानी को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है BK 101 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह मक्का सर। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप मत व समर्थन के लिए अपने वोटरों के पास जा रहे हो, कितना कुछ आशीर्वाद और सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत ही ज़्यादा सहयोग और आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का, मेरे किसान भाइयों का बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरी मदद कर रहे हैं। सभी इलाके के किसान साथी मेरे साथ हैं, सभी जो कि हमारी किसान यूनियन है यहाँ पे वो भी सभी मेरे साथ हैं और पूरे गांव वालों का मुझे समर्थन है। सर, आप किन मुद्दों को लेकर के मत व समर्थन की अपील घर घर में जाकर के कर रही हैं? सर, बात ये है कि हम पिछले कई दिन पहले हमने एक नहर के लिए पानी नहीं दिया था, उसके लिए हमने एक धरना प्रदर्शन किया था और वहाँ हमारे किसान को यही नहीं पता होता कि हमारी नहर में कितना पानी आना चाहिए और क्या उसका रेगुलेशन है, कब वो बनेगा, कितना पानी किस एरिया को दिया जाएगा, ये किसी भी किसान साथी को नहीं पता था। हम वहाँ गए तो हमें भी नहीं मालूम था। लगभग तो हमारे किसान जो हमारे हनुमानगढ़ के एरिए के किसान हैं जो सीधे साधे, उनको यही नहीं पता कि वो नहरी विभाग का जो ऑफिस है वो कहाँ पे हनुमानगढ़ में। तो वो हम भी वहाँ गए थे, अनजान थे। उस नहर के लिए हमने धरने दिए, उस नहर को छोड़ा गया जो कि 3-4 महीने से बंद थी, उसको पानी 3 महीने पहले देना चाहिए था। तो उसी दिन से हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि जो सरकार के जो पॉलिसी है वो हमें समझ में आए, हम भी उनके साथ बैठें, भी किसान का बेटा भी वहाँ उनके साथ बैठे, जो हमारा पानी है, जो हमारे हक हैं, जो रेगुलेशन है वो हमें पता लगे और हम सभी किसानों को उनका हक दिलाएं। इसी के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपके सामने उम्मीदवार और भी है, मुख्य रूप से आप मुकाबला किसके साथ मान रहे हो? ये ऐसा है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो मेरे भाई हैं दोनों ही, तो मुकाबला है, हम तीनों में मुकाबला है, तो मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा। ठीक है जी, जो जिसको जनता साथ देगी वो जीत जाएगा। जीत के प्रति आप कितना कुछ आश्वस्त है? आपने काफ़ी किसानों के लिए पहले भी संघर्ष किया है, जीत के प्रति कितना कुछ आश्वस्त है? जीत के लिए तो मेरा ऐसा है सर कि मुझे 3 साल पहले से ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ किसान के लिए। अभी अपने पीछे तो जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला जो पूरे वर्ल्ड में चला, तो इसमें तो हमारे हर एक किसान को इसके बारे में पता लगा, हर एक किसान का बेटा किसान इसमें जुड़ा, गांवों में इसकी लहर चली। पर इससे पहले अपने हनुमानगढ़ में CCI की खरीद नरमा थी जो नहीं होती थी, उसके लिए मेरी ही वो पहली ट्राली थी जिसके लिए मेरे नरमे का रेट उस दिन लगा 4200 रुपये, जो कि अपना 5300 कुछ 50 रुपये कुछ अपना CCI की खरीद थी। तो 11 दिन वो धरना प्रदर्शन करने के बाद मुझे जो 11वें दिन मेरी ट्राली तुली और आज जो अपने नरमे का जो रेट मिल रहा है हनुमानगढ़ में कि पूरे राजस्थान में, जो कि वो CCI की खरीद शुरू हुई, जो आज उसको लगभग 2-2.5 साल हो गए। चक्का जाम भी करने पड़े, वहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, पर CCI की खरीद शुरू होगी तो वो किसानों को लगभग पता ही नहीं था। वो किसान अपना 4200-4300 रेट, जो 4500 रेट नरमा बेच रहे थे। तो मैंने एक दिन उसकी अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी कि अपने CCI की खरीद हनुमानगढ़ में शुरू हुई है। तो मैंने कहा भी CCI का जो व्यापारी है उसको लेकर आओ, जो मुनीम CCI का मेरी ट्राली का रेट लगाए वो तो आए, वो सारे प्राइवेट आ रहे हैं। तो उस टाइम मैंने जब वहाँ गया मैं, तो वो कह रहे हैं कि CCI की खरीद अभी शुरू नहीं है। फिर मैंने अखबार की कटिंग मेरे मोबाइल में थी वो दिखाई भी अपने CCI की खरीद, सरकारी खरीद शुरू है। तो फिर मैंने किसानों को समझाया कि आप मेरा साथ दो तो अपनी सरकारी खरीद शुरू होगी। तो उसके लिए हमें 11 दिन प्रयास करना पड़ा, 11 दिन बाद हमारा CCI की खरीद है जो शुरू हो गई थी। तो मैं तो लगभग जो भी मुद्दा होता है अभी अपने बाज़ार में जाकर ऐसे फैक्ट्रियों में किसी किसान की जो ट्राली रुक जाती है, जब कोई और भी होता है मुद्दा होता है, मेरे तो सभी जो ये मेरा पड़ोसी गांव है, मेरा खेत इधर साथ में है, सबसे ज़्यादा यहाँ मुझे योगदान मिल रहा है, मेरे गांव वाले पूरे साथ हैं। किसानी मुद्दों के लेके मैं 3-4 साल से ही मैं किसानों के साथ हूँ और ना मैं दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ, मैं निकल लेता हूँ। ये इलेक्शन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। सर, अगर आपको क्षेत्र के तमाम लोग अध्यक्ष पद की आपको जिम्मेदारी देते हैं, किन कार्यों को लेकर के आपकी प्रमुख रूप से निभाएंगे, किन कार्यों को लेकर के आप प्रमुख रूप से प्रयास करेंगे? ऐसा है जैसे कि हमारा जो ये इलेक्शन है हमारा नहर का, भाखड़ा BK 101 का, तो किसी भी भाई के जैसे पानी, अभी 2-3 मुद्दे मेरे सामने आए हैं, तो उनके जैसे कि खाला नहीं है,
खाड़ा नहीं है तो उनके खेत में पानी नहीं जा रहा है, बारी पीछे है। उन मुद्दों पे गौर की जाएगी भी, सरकार को वहाँ जाएंगे जहाँ क्या बजट आता है, क्या होता है कि किसी की जो खेत की पानी की बारी है वो पीछे लग रही है और उसके खेत में पानी नहीं जा रहा है, उन मुद्दों पे बात की जाएगी। और जो नहर की सफाई का ध्यान रखा जाएगा, नहर में कितना कचरा है, जहाँ भी जो पानी लगने वाले कोई नक्के हैं, किसानों के आपसी में ज़्यादा झगड़े होते हैं भी मेरा इसने ये नक्का गलत कर दिया, तो उन सब झगड़ों को मैं मिटाना चाहूँगा कि जो एक किसान है वो अपनी भाई की तरह रहे, सब मिलजुल कर रहेंगे तो फिर ही हम अपने हक पूरे हैं जो हम ले सकते हैं। हमारी जो फसल है उसका हमें रेट मिलेगा अगर हम सब एक रहेंगे। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि सब मिलजुल कर रहें, सब एक रहें। कोई भी झगड़ा, इस हर एक चीज़ का हल होता है भी। अगर पानी की बारी का कोई है, किसी नक्के का है, किसी का है, उसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा 100% मेरी कोशिश यही रहेगी कि तमाम जो किसान हैं मेरे भाई वो सब एक रहें। मैं सबसे बड़ी कोशिश ये करूँगा। सर, बीके 101 के बीके 101 से आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कितने मोगे आते हैं, कौन कौन से? इसमें जी 1 JRK से लेकर 8 JRK तक आते हैं, 8 मोगे आते हैं जी। सर, इससे पहले हमारे क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या राजनीतिक परिचय भी आपका जानना चाहेंगे? इससे पहले क्या आप कोई राजनीतिक पद पे रहे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं जी, मैं किसी राजनीति पार्टी से कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के हक के लिए बात करता हूँ। अभी भी मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हूँ। ये किसानों की ही हमारी जो ये किसान पार्टी है, किसान मजदूर एकता का हम इसको नारा देते हैं। जो मजदूर की लड़ाई या किसान की लड़ाई हम मिलके आगे लड़ेंगे, ये हमारे प्रयास रहेंगे। मैं सभी को कहूँगा भी साथ रहें। बाकी राजनीतिक पार्टी में किसी भी नहीं है। सर, नामांकन का कार्यक्रम था वो आज कंप्लीट हो गया है, चुनाव चिन्ह है वो भी आवंटित हो गए हैं, क्या कुछ आपका चुनाव चिन्ह है? मेरा जो चुनाव चिन्ह है 3रे नंबर पे है, छतरी का है। छतरी का चुनाव चिन्ह है अपना 3रे नंबर का। जी सर, क्षेत्र के तमाम लोग देख रहे हैं, क्या कुछ अपने समर्थकों को आप अंतिम रूप से संदेश देना चाहोगे? मैं सभी मेरे जो क्षेत्र के किसान साथी हैं 1 JRK से लेकर 8 JRK तक, मैं सभी को अपील करूंगा कि आप इसमें कैंडिडेट 3 हैं, आप उसके पीछे का क्या व्यवहार रहा है, क्या वो लड़का करता है या किसी पार्टी से बिलोंग करता है, किसानों के लिए क्या कर सकता है। भी एक तो होगा कि अब अध्यक्ष बन गया और मैं घर बैठ गया, भी मेरा ये पीछे वाला देखें कि इसने मेहनत की है तो मुझे वोट दें। अगर मैंने किसानों के लिए कुछ किया है तो मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि मुझे वोट दे के विजयी बनाएं। चलिए, ये थे हमारे साथ बीके 101 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मनप्रीत मक्का सर से हैं। इन्होंने बताया कि किसान की हर समय हमने आवाज़ उठाई है और आगे भी किसानों के लिए हम संघर्ष करेंगे, और किसान के जब जब पीड़ा हुई है और किसान की किसानी को बचाने के लिए हमने हर समय प्रयास किया है। और इनकी किसान आंदोलन जो एक संपूर्ण देश में हुआ था 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनमें भी इनकी बड़ी भागीदारी रही थी। अब देखते हैं 10 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, क्या इलाके की तमाम जनता इन पर विश्वास आजमाती है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।